जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर। ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैयदा नकवी की कोई पर्ची थी, मैंने कहा मुझे नहीं मिली पर्ची, कोई सैयदा नकवी की। ये अजीब चक्कर है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये हमारी कार्रवाई अभी जारी सारी रहेगी, चूँकि मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता है और मगरिब की नमाज का वक्फ़ा किया जा रहा है। जिन हज़रात को नमाज़ पढ़नी सामने बाहर सफ़े बिछी हुई हैं, आप नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह हम अपनी कार्रवाई को बाकायदा शुरू करेंगे। आप तमाम हज़रात नमाज के लिए तशरीफ़। पाकिस्तान के कारकुन जनाब ख्वाजा सलमान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। ख्वाजा सलमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब महमूद अली साहब, मोहतरम जनाब इकबाल यूसुफ साहब और मेरे भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। फिर खूने जिगर की बूंदों से शराब चमन को करना है, ये कायद आज़म का गुलशन फूलों से सदा आबाद रहे। मोहतरम महमूद अली साहब, ये जज्बात, ये ख्यालात और ये फ़िक्र कराची के आबाद मुहाजिरों का है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं मुहाजिर का कोई नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जो मुहाजिर आबादी है वो पाकिस्तान से उसी अंदाज पे, उसी जज्बे से पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं जिस जज्बे से उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुजाहरा किया था। ZTV के ज़रिए मुहाजिरों को या कराची के आबाद आवाम को हिंदुस्तान ने उनके जहन ख़राब करने के लिए या पाकिस्तान से नफरत पैदा करने के लिए हर हरकतें हर हरब इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन वो नाकामयाब हैं, क्योंकि मुहाजिर पाकिस्तान से इतनी शदीद हद तक मोहब्बत करते हैं जो कोई ज़राए उनके जहन से और उनके दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। ये कहना कि मुहाजिर ने अपना नाता हिंदुस्तान से जोड़ लिया है या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करना तर्क कर दिया है, ये एक सरासर गलतफहमी है। मैं मोहम्मद अली साहब को वसातत से इस्लामाबाद तक और पंजाब के अवाम और दूसरे सूबों के अवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुहाजिर जितने मोहब्बत और प्यार रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त पड़ने में ये जाहिर कर देंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए इग्नी मिज़ाइल और पृथ्वी मिज़ाइल के ज़रिए जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं वो उसमें वो नाकामयाब होंगे, चाहे वो 1 करोड़ इग्नी मिज़ाइल बना ले या 2 करोड़ बना ले। पाकिस्तान वो यहाँ के आबाद मुहाजिर इंशाअल्लाह ताला इस मुक़द्दस सरज़मीन पाकिस्तान में वो मिज़ाइल गिनने नहीं देंगे। यहाँ के मुहाजिर उस इग्नी मिज़ाइल अपने सीने में चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मुक़द्दस सरज़मीन पे गिनने नहीं देंगे। मैं तवील तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ख़ास तौर पर राना अशफाक रसूल को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कराची के नौजवानों को मुनज़्ज़म करने में और उस पर नज़रिया पाकिस्तान की जज्बे को पैदा करने में जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। राना अशफाक साहब न सिर्फ
एक पाकिस्तानी की हैसियत से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से कर रहे हैं। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के नज़रिए को आम करने में और पाकिस्तान के नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए जो कुछ भी मदद हमसे होगी हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक मुस्लिम लीग की हैसियत से मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके साथ शना बशना जो कुछ भी होगा मैं उनकी मदद करूँगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। आज की इस तकरीब से कबल जो इजलास यहाँ यूथ फ्रंट पाकिस्तान की नई कैबिनेट तश्कील दी गई, जिसमें राना अशफाक रसूल खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और तसलसल के साथ तालीमी मैदान में नया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए अवार्ड्स की तकरीब यूथ फ्रंट पाकिस्तान मुनक़िद कर रहा है। इसमें राना अशफाक रसूल खान साहब का बहरहाल अपने तौर पर बहुत नुमायाँ किरदार रहा है। तो मैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल राना अशफाक रसूल खान साहब से आपकी तालीम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलामत इत्तेहाद मिल्ली पाकिस्तान मोहतरम जनाब महमूद अली साहब, सरपरस्ते आला यूथ फ्रंट पाकिस्तान जनाब हाजी ज़हीरुल्लाह खान अफरीदी साहब, वज़ीर आला सिंध के मशीर प्याम पाकिस्तान तकरीबात कमेटी के चेयरमैन जनाब इकबाल यूसुफ साहब, यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध के सरपरस्त आला जनाब एस अलवी साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा सलमान साहब, शाहिद मसरूर साहब, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैट्रिक और इंटर के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म, तलबा व तालिबात, उनके वालिदैन, असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी सिंध जनाब कमाल नदीम साहब को आज के इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कमाल नदीम को इसी तरह हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो यूथ फ्रंट पाकिस्तान के अगराज़ मकासद को पूरे सिंध में हमेशा की तरह अय्यां करा सके। कायद मोहतरम, इससे पहले जब आप तशरीफ लाए, यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध की सूबाई कौंसिल का बाकायदा इजलास हुआ। कारकुनान ने बहुत अच्छी तकारीर से हमें सबको मुस्तफ़ीद किया और कराची के हालात पर सैर हासिल ख्यालात का इज़हार और यूथ फ्रंट के अगराज़ व मकासद के प्रचार को आम करने का भी तहिया किया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जैसा कि कमाल नदीम ने यहाँ बताया कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान 1 अगस्त 1977 को लाहौर के चंद नौजवानों ने मिल बैठकर ये फैसला किया। उस ज़माने में अगर आप लोग याद करें तो इस मुल्क के हालात दगरगूं थे और ऐसा दिखाई देता था कि जैसे शायद एक लंबी मुद्दत के लिए इस मुल्क में जो सियासी लफ्ज़ है मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आमियत का दौरा शुरू हो गया। कायद मोहतरम ने उस ज़माने में उन नौजवानों की सरपरस्ती करते हुए और आने वाले हालात जानते हुए यूथ फ्रंट पाकिस्तान की बुनियाद रखी और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जिस ज़माने में इस पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी थी, लोग काम करने के लिए चाहते थे काम करना, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने कायदे मुल्क के कोने कोने में यूथ फ्रंट के पैगाम को आम किया। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसी कराची में हमारा जो नेशनल काउंसिल का इजलास था, मंदूबीन हुए थे, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए मुझे मुंतखब किया। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ
वो ये है, और आप सबको हैरानगी होगी कि सेक्रेटरी जनरल कराची में रहता है और यूथ फ्रंट पाकिस्तान का चेयरमैन हवास खान पेशावर में रहता है। हमने इस मुल्कों को यकजा किया इजहार यकजहती के लिए, और ये साबित करना चाहा कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान में बिला रंगो नस्ल, बिला कौमियत सब पाकिस्तानी इस मुल्क के लिए बेहतर अभी भी सलाहियत रखते हैं। यूथ फ्रंट पाकिस्तान ने अपने तमाम साबका हालात में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की महाज पर गिरा कदर काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब के एक शहर पाकिस्तान कारकुनान ने तालीम बालगा और खानदगी के खिलाफ जहाद में आज से 8 साल कब हमने उस बस्ती के यानी मोरखुंडा की आबादी अगर उस वक्त 2000, 3000 या 4000 थी, तो उस पूरी बस्ती को यूथ फ्रंट पाकिस्तान के कारकुन ने लिखना पढ़ना सिखाया था 3 दिन के कैंप में, और उसके बाद बाकायदा इफ्ताह महमूद अली साहब ने किया था। उनमें हमने सर्टिफिकेट तकसीम किए थे। इसी तरह कराची में आज भी माड़ीपुर रॉक्स पे कभी जाते हो तो एक स्कूल है बहुत बड़ा बड़ा कायद पसंग बुनियाद भी यूथ फ्रंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कायद मोहतरम जनाब महमूद अली साहब ने अपने दस्ते मुबारक से रखा था। उस वक्त हमने का आगाज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि वो स्कूल आज मैट्रिक के तालिब इल्मों को पढ़ा रहा है। तो ये है वो काम जो हमने समाजी खिदमत के हवाले से कह लें, नजरियाती तौर पर हमने पूरे हमारा काम ये है। ये नौजवान नस्ल बैठी हुई है, मैं इनके सामने ये रखना चाहता हूँ कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान का बुनियादी मकसद कायद आज़म और इलामा इकबाल अलैहि रहमत के पैगामात को आम करना और उनके बताए हुए रास्ते को अपना नस्बुलैन बनाना, ये हमारा एक बुनियादी नुक्ता है जिस पर हम सरगर्म अमल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में हमारे चारों सूबाई हेडक्वार्टर में दफातर मौजूद है। मरकज़ी दफ्तर हमारा कराची में, और चेयरमैन हमारा आपको जैसे मैंने बताया पेशावर में है। मरकज़ी दफ्तर हमारा इस्लामाबाद में और सूबाई दफ्तर हमारा सिंध में है। और इसी तरह ज़िले हेडक्वार्टर में, डिवीज़न हेडक्वार्टर में हमारी तंजीम ने अपने दफातर कायम किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे यहाँ जमहूरी बड़ा अंदाज़ है। अगर जो बुज़ुर्ग मेरे बैठे हुए हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद मोहतरम की क़यादत में हमें जो तरबियत दी जाती है उसका मैं थोड़ा सा नक्शा यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कायद आज़म अलैहि रहमत उस वक़्त की पाकिस्तान बनने से पहले की जो मुस्लिम लीग है उसको जिस तरह चला रहे थे, कायद मोहतरम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यूथ फ्रंट पाकिस्तान की तरबियत कर रहे हैं। ये बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ बाकायदा सूबाई कौंसलें, मरकज़ी कौंसल, तंजीमी इदारे पूरे प्रोटोकॉल के तहत जो अंदाज कायद आज़म ने अख्तियार किया था जमहूरियत का, जो कायद आज़म ने उस वक़्त के लीडरों को जिस तरह यकजा किया यकजहती के इजहार के लिए, और उसके बाद उनकी वलवला के क़यादत में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। हमारी कोशिश और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मेम साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और उनकी क़यादत में इस पाकिस्तान की बका की जद्दोजहद कर सके। यही हमारा नस्बुलैन है। ख़वातीन और हज़रात, एक बात जो सबसे ज़्यादा मेरे सामाजिक कारकुन आज बहुत तशरीफ़ रखते हैं, आम तौर पर देखने में आती है कि इतनी बड़ी तंजीम और इसके यकीनन कोई बैंक बैलेंस भी होंगे, कोई अकाउंट्स भी होगा। ऐसा नहीं है। मैं अक्सर सालाना इजलास के मौके पर हमेशा हर साल ये वजाहत करता हूँ कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत, ये जितने काम मैंने गिनवाए हैं ये सब अपनी मदद आपके तहत हम सर अंजाम देते हैं। और यूथ फ्रंट पाकिस्तान ने आज तक सरकार की कोई इमदाद वसूल नहीं। ये एक ऑन दी रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि महमूद अली, मैं हमारे सरपंच यूथ फ्रंट पाकिस्तान से जनाब हाजी शफी स्टील वाला से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पे ही तशरीफ ले आए। जनाब हाजी मोहम्मद शफी स्टील वाला साहब।
मैं अर्ज कर रहा था कि महमूद अली साहब हुकूमत पाकिस्तान में 24 साल तक कौमी कौंसिल बराए समाजी बहबूद के चेयरमैन और स्टेटस वफाकी वजीर का रखते थे, और आज तक यूथ फ्रंट पाकिस्तान ने उनसे एक टेडी पैसे की इमदाद नहीं ली। उन्होंने करोड़ों रुपया बांटा है इस पाकिस्तान में। उसकी एक वजह बताता चलूं कि जब यूथ फ्रंट पाकिस्तान को रजिस्टर कराने का वक्त आया तो कायदे मोहतरम ने हम नौजवानों को, उस वक्त के जो हमारे कायदीन थे, उन्हें बताया कि मैं चूंकि समाजी बहबूद की कौमी कौंसिल का चेयरमैन हूं, लिहाजा ये तंजीम, अगर आप मेरी सरपरस्ती चाहते हैं तो ये तंजीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने हमें सोसाइटी एक्ट के तहत, जो 1960 का सोसाइटी एक्ट है, उसमें रजिस्टर्ड करवाया, और उसका महमूद अली साहब की कौमी कौंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही वजह है कि हम बबांगे दोहल ये कहते हैं कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान कभी भी किसी मौके पर भी सरकारी पाकिस्तान के मुताबिक तरबियत दी जाए और उन्हें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए तैयार किया जाए। महमूद अली साहब का एक नारा है, यानी अपनी मदद आपके तहत इस मुल्क को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये महमूद अली साहब का एक मिशन है, सेल्फ रिलायंस। महमूद अली साहब का ये पूरा 24 साल बहुत जद्दोजहद की है उन्होंने हम लोगों को सबक देने में। यूथ फ्रंट ने इन 19 सालों में कहां तक कामयाबी हासिल की है, ये कायदे मोहतरम मुझसे ज़्यादा बेहतर आप तक पहुंचा सकेंगे ये सारी बातें, क्योंकि कायदे मोहतरम यूथ फ्रंट के एक छोटे यूनिट से लेकर हमारी मरकजी तकरीब में बजाते खुद मौजूद होते हैं। आज की तकरीब के हवाले से ये इतनी बड़ी तकरीब कैसे हो गई, यहाँ सब कुछ कैसे ये अवार्ड बन गए, मैं इसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान, जब मैं शामिल हुआ हूँ 1983 में, मैं शेरशाह यूनिट से मैंने यूथ फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की एक छोटे कारकुन की हैसियत से। बाद में फिर मैं सदर बना, फिर जॉइंट सेक्रेटरी सिंध, और इस तरह करते कराते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। उस ज़माने में ये हमारे बुजुर्ग एक बैठे हुए हैं, हाजी ज़हीरुल्लाह खान अफरी साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत तौफीक दी थी। ज़माने में उनके अंदर बहुत तड़प थी, दर्द था, और वो दौर ऐसा था कि जब वाकई पाकिस्तान का बात करते हुए लोगों को बड़ा अजीब सा नजर आता था, और हमें लोग अब भी दीवाना कहते हैं, किस पाकिस्तान की बात करते हो, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान। हम ऐसा नहीं सोचते, हम इस पाकिस्तान के बारे में पूरी उम्मीद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल पूरी दुनिया में एक दिन रोशन होगा। ये चंद दिनों की बातें हैं, वक्ती इंतशार है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम नौजवान आने वाली क़यादत जो है जिसकी हम तरबियत कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इस इंतशार से ज़रूर निकालेगी। और ज़हीरुल्लाह खान अफरीदी अपने दस्ते ख़ास से हमारी इमदाद करते रहे और यूथ फ्रंट पाकिस्तान को बहुत ऐसे तरीके से चला। आज की इस तकरीब के लिए हमारे सरपरस्त हैं जनाब एस.ए. नकवी साहब, जो हमेशा से तकरीबन इस कराची में गुज़श्ता 8 सालों से हमारी सालाना तकरीब के लिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस मोहब्बत से यूथ फ्रंट पाकिस्तान के प्लेटफार्म से नौजवानों को खिदमत की है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि आज का जो अवार्ड आपको इंशाल्लाह जो बच्चे और मौजूदीन शहर वसूल करेंगे, उस अवार्ड को हमने बगैर बॉक्स के बनवाया था। जब मैंने अलवी साहब को उसका डिज़ाइन दिखाया और साथ बॉक्स भी ले गया, तो मैंने कहा सर ये ज़रा इस तरह का मामला है, तो अलवी साहब ने मुझे सख्ती से कहा कि नहीं, तमाम अवार्ड बॉक्स में तकसीम होंगे ताकि उसकी ऑनर हो, लेने वाले की इज्जत हो और उसको खुशी महसूस हो, मुझे बड़े एहतराम के साथ दिया गया है। कहने का मकसद ये कि खर्च की बात नहीं थी, आपके जज्बे और आपके एहतराम की बात थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितना भी खर्चा आएगा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अवार्ड बेहतरीन अंदाज से पेश किया जाए। ये वो बातें हैं इस महफिल में इसलिए बताना ज़रूरी है कि लोग बाहर जाके हम देखते हैं, हम खुद बातें करते हैं, हम कारकुन हैं, बहुत सारी चीज़ों से वास्ता है। इकबाल यूसुफ साहब से आजकल हमारा बड़ा करीबी वास्ता है, उनके बारे में भी, हम सब के बारे में लोगों का ख्याल ये है कि पता नहीं कितने फंड आ रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। समाजी कारकुन को कभी भी, मेरा ईमान है, पैसे की कमी नहीं रही, ना उसने कभी इसकी परवाह की है। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जब प्रोग्राम शुरू कर लेता हूँ, किसी चीज़ का तहिया कर लेता हूँ और मेरे पास उस वक़्त कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम से जाता हूँ तो प्रॉफिट में जाता हूँ, मेरे पास फालतू पैसे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम अखराजात निकाल के भी। ये वो हमारे करम फरमा है जो खुफिया
तौर पर हमारी सरपरस्ती करते हैं और बताना भी नहीं चाहते। ये मैंने उनसे स्पेशल इजाज़त ली है कि मैं आपका जिक्र करूंगा। उन्होंने कभी अवार्ड पे अपने इदारे का नाम लिखवाना नहीं चाहा। आज तक 7 सालों में हमने कभी अवार्ड पे उनका नाम नहीं लिखा। इस दफ़ा मैंने खुसूसी तौर पे उनसे दरख्वास्त की थी कि मुझे इजाज़त दें, मैं आपका अवार्ड पे आपके इदारे का नाम देना चाहता हूँ, ताकि पता लगे नौजवान नस्ल को कि कौन लोग हैं अभी भी इस मुल्क में हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप लोग हिम्मत करें, तालिब इल्म पढ़ना चाहें, उनकी पढ़ाई के लिए, किसी को इलाज की ज़रूरत है उसके इलाज मुआवजे के लिए, या किसी को किसी और मकसद के लिए किसी माली इमदाद की ज़रूरत है, या उसके लिए कोई मसाइल हैं, उनको भी दूर करने के लिए यूथ फ्रंट पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सबकी गैबाना मदद कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में तिब्बी इमदाद के सिलसिले में डिस्पेंसरियाँ बनाई हुई हैं। उसकी एक डिस्पेंसरी शेरशाह में शेरशाह वेलफेयर एसोसिएशन के तावन से अलवी साहब की सरपरस्ती में वो गुज़श्ता 4 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। और माशाल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस है कि सालाना 12,000 मरीजों को उससे हम मेडिकल एड फराहम करते हैं। और इसी तरह मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। बातें बहुत लंबी हो गई हैं, मुझे अंदाज़ा है आप सबकी मसरूफियात का भी, और आपको जाना भी होगा, लेकिन ये सब आपके गोश गुजार करना ज़रूरी था, क्योंकि जिन बच्चों से हमारा राब्ता हुआ है अवार्ड के सिलसिले में, उनके माँ बाप ने, उन्होंने खुद हमसे ये सवालात किए थे कि जनाब आप क्यों कर रहे हैं, किसी और ने तो हमें कहा नहीं है, आपने हमें अवार्ड देना है, किस बेस पे देना है, क्या मतलब वसाइल क्या होंगे, आपकी कोई सियासी जमात है, आपकी कोई जमीयत है, या आपका कोई और चक्कर है, कोई सियासी फ़वाइद तो हासिल नहीं करना चाहते। मैं आप तमाम बच्चों को, हमने आपको देखा नहीं अभी तक, जब आप अवार्ड लेने आएंगे तब आपसे मुलाकात होगी, आवाज़ें सुनी है आपकी, लेकिन सिर्फ ये है आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, आपके लिए नहीं, आपसे पिछले 7 सालों में जितने बच्चे बच्चियां इस कराची में इंटर और मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पोजीशन हासिल करती रही, उन सबको हमने अवार्ड दिए। हमारा मकसद आपको ये दावत देना नहीं कि यूथ फ्रंट में आए, नहीं, आपकी हौसला अफजाई करनी है ताकि आप आइंदा मुस्तकबिल में अच्छे तालिब इल्म बनकर इस मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दे। और हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर कदीर अहमद बन जाए, कोई इलामा इकबाल को कायदा। हमारा नज़रिया सिर्फ ये, हम आपकी खिदमत इस नज़रिए से करते हैं कि आपको मुस्तकबिल डॉक्टर कदीर और इलामा इकबाल और कायदा हम देख चाहते हैं। यही हमारा मिशन है और इसी मकसद के लिए हम आपको यहाँ दावत दी। उसके साथ इस कराची के कुछ समाजी कारकुनों को आज अवार्ड दिए जाएंगे। कुछ साफ़ी हजरात हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे काम को सराहा है, या कराची की तंजीमों को सरपरस्ती करते हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ़र, प्रेस फ़ोटोग्राफ़र हजरात हैं जो हमारी तकरीबात को कवरेज देकर आवाम तक पहुँचाते हैं, उन सब की खिदमत का भी एतराफ़ यहाँ किया जाएगा। हमारा एक यूथ फ्रंट का कारकुन भी है जिसको हम यहाँ आज अवार्ड देंगे। ये मुख्तलिफ शोबा जात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने आपकी पेशराई करनी है वो हमारे तलब इल्म साथी हैं, जिन्हें इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत सारी उम्मीदों से हमें वाबस्ता किया हुआ है। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस मुल्क के बेहतरीन से बेहतरीन सिपाही, कायद, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात का, जो मौजूद सामीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ख़वातीन हजरात, जो बच्चे माँ बाप के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो हमारे सरपरस्त यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर अपने ख्वाजा सलमान साहब का, हाजी ज़हीरुल्लाह खान अफरीदी साहब का, हाजी शफी स्टील वाला साहब यहाँ देर से तशरीफ़ लाए। हाजी शफी स्टील वाला का भी अल्लाह ताला ने बड़ा एक सलाहियत दी है उन्हें कि वो हर नौजवान को, हर समाजी तंजीम की सरपरस्ती करते हैं। और यूथ फ्रंट पाकिस्तान की भी गुज़श्ता 3-4 सालों से वो बाकायदगी के साथ सरपरस्ती करते हैं। गो मैं मतलब उनका मशकूर हूँ, लेकिन ये मशकूर होना इस लिहाज से है कि हम मुस्तकबिल में यूथ फ्रंट के प्रोग्राम को बहुत वसी करना चाहते हैं। हमें उनकी कदम कदम रहनुमाई और सरपरस्ती की ज़रूरत होगी। मैं ख़ास तौर पे कायदे मोहतरम जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। जनाब इकबाल यूसुफ साहब, आप सब वाक़िफ़ हैं कि आजकल कराची में समाजी तंजीमों को यकजा करने का सेहरा इनके सारा, और इनकी इन्हीं खिदमात पर आज हम इन्हें अवार्ड भी पेश करेंगे। जनाब S.A. अलवी साहब, आप सब की जानी पहचानी शख्सियत, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, डिंटोनो का बोलबाला S.A. अलवी वाला, तो ये है वो एक सिलसिला। और शायद मसरूर साहब को भी अल्लाह ताला खुश रखे, हमारी हर तकरीब में यहाँ मौजूद होते हैं। अब एक दूसरी जिम्मेदारी जो आप सब के आने से पहले मेरे कांधों पर थी, वो थी कि सिंध की सूबाई कौंसिल के फैसले की रोशनी में एक जो नई मुंतखब क़यादत आपके सामने अभी हलफ उठाएगी, उसका मुझे रिजल्ट अनाउंस करना है। और
रिजल्ट जब मैं अनाउंस करूं तो आप इनकी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, और ख़ासतौर पर जब अवार्ड लेने लोग आएँ उस वक्त भी उन सबकी हौसला अफजाई कीजिएगा। आपकी तालियां उनके मुस्तकबिल की बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेंगी। तो सबसे पहले जो नाम मेरे पास तजवीज़ किया गया था और उसकी तईद की थी, कमाल नदीम मोहम्मद नदीम सदीकी ने उनका नाम बहैसियत सदर यहाँ तजवीज़ किया था, और जनाब अब्दुल गनी नागपुरी साहब ने इसकी तायीद की थी। तो उस फैसले की रोशनी में, हमारे कारकुनान की सबकी मुतफ़िका फैसले की रोशनी में, जनाब कमाल नदीम साहब को आइंदा साल के लिए सिंध का यूथ फ्रंट पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया गया है। हमारे एक और साथी सीनियर नायब सदर के लिए कलीम सदीकी साहब, जिनका नाम मोहम्मद फैज़ ने तजवीज़ किया और नाज़मुद्दीन नजमी साहब ने उसकी तायीद की, वो सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फायज़ हुए हैं। आप सबकी तालियों में। हमारे एक बहुत पुराने कारकुन आजकल बड़ी दरवेशाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अमजद ख़ान, जिन्हें कलीम सदीकी साहब ने तजवीज़ किया और इरफान इलाही साहब ने उसकी तायीद की और वो नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद यूनस, जिनकी तायीद मोहम्मद नदीम झंडेवाला ने की और तायीद मोहम्मद फैसल ने की। आप सबकी तालियों में। यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जॉइंट सेक्रेटरी इरफान इलाही, जिन्हें तजवीज़ किया इकराम ने और तायीद की मोहम्मद मुनीम ने, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आप तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। अली गौहर सेक्रेटरी नशर व शात के लिए नामजद किए गए। तजवीज़ किया इकराम साहब ने, मुजफ्फर अली ने और फहमीद अली ने उनकी तायीद की, और इस तरह वो हमारे सेक्रेटरी नशर व शात मुंतखब हुए। बड़े जोशीले मुकर्रर अभी आपने देखे थोड़ी देर पहले, कमालुल्लाह न्याजी, जिन्हें मुदस्सर फ़ारूकी ने तजवीज़ किया और तायीद की आसफ़ अली साहब ने, वो सेक्रेटरी राब्ता मुंतखब हुए। फ़िनांस सेक्रेटरी नदीम झंडेवाला के लिए मोहम्मद आज़ाद गनी ने तजवीज़ किया और मोहम्मद आमिर ने उनकी तायीद की। यूँ फ़िनांस सेक्रेटरी मुंतखब हुए जनाब नदीम झंडेवाला साहब। ये वो मुस्तकबिल की क़यादत है जो इंशाअल्लाह ताला अपनी सलाहियतों से यूथ फ्रंट के पैगाम को आम करेगी। मैं उन तमाम से गुजारिश करूँगा, अपने नौ मुंतखब कारकुनान से को तशरीफ़ ले आएँ, और कायदे मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो उनसे हलफ लें। जनाब कायदे मोहतरम महमूद अली साहब नौ मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लेंगे। आप सबकी तालियों में। कायदे मोहतरम पढ़ेंगे और साथ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वल्दे बहैसियत यूथ फ्रंट पाकिस्तान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सच्चे दिल से हलफ उठाता हूँ कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान की वहदेदार की हैसियत से मुझ पर
जो जिम्मेदारियां आयद होंगे उन्हें दयानतदारी, मेहनत और लगन से अदा करूँगा और मेरी ज़ात पर साथियों ने जो एतमाद किया है इस पर पूरा उतरूँगा। मैं अहद करता हूँ कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान की तरक्की और इसकी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के असासी नज़रिया के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रूग़ को अपना जिज़्ब ईमान समझूँगा और हर सतह पर मुल्क और कौम के मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह दूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस अहद पर कायम रखे और इसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुबारक। यहाँ तकरीब हल्फ वफादारी हुई है और मैं नौमुंतखब सदर कमालदीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हाज़िरीन का और मुंतखब होने वालों का शुक्रिया अदा करें, उनको मुबारकबाद भी दें। कमाल नदीम साहब। बिस्मिल्लाह। कायद मोहतरम जनाब महमूद अली साहब, मेहमान ख़ुसूसी जनाब इकबाल यूसुफ साहब वज़ीर आला सिंध, जनाब हाजी ज़हीरुल खान आफरीदी साहब, जनाब राना अशफाक रसूल साहब, जनाब ऐसे ख्वाजा सलमान साहब, जनाब शाहिद मसरूर साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर पहले मैंने आपके सामने एक तक़रीर कर चुका हूँ, दोबारा मुझे कहा गया है। ये हमारी एक आईनी ज़िम्मेदारी है कि नौमुंतखब सदर को खिताब करना होता है। इस ज़िम्मेदारी को मुझे पूरा करना है। सबसे पहले तो मैं तमाम अरकान सूबाई कौंसिल का शुक्रिया अदा करूँगा अपनी तरफ से और अपने तमाम मुंतखब काबीना की तरफ से कि उसने हम पे एतमाद किया और आइंदा साल के लिए हमें ओहदेदार नामज़द किया। इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन सिर्फ ये हमारा इंतखाबी काफ़ी नहीं है। जब तक आप लोगों का ताउन और साथ हमें नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। इस सिलसिले में तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जिस हद तक हो सके वो हमारे साथ ताउन करें और हमारे कामों में हिस्सा बटाएं। यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध के हैसियत से, सदर की हैसियत से मैं दो ख़ास नामज़दगियाँ करना चाहता हूँ। कराची डिवीज़न की हमारे काफ़ी अरसे से फ़ाल नहीं रही, उसके मुंतखब सदर हैदराबाद चले गए हैं, जिसकी वजह से उनका काम काफ़ी हद तक नामुकम्मल सा है और काफ़ी उसमें गैप सा आ गया है। तो आज मैं इस सिलसिले में दोबारा इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जनाब अब्दुल गनी नागपुरी साहब को कराची डिवीज़न का ऑर्गेनाइज़र नामज़द कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनाब अब्दुल गनी नागपुरी साहब इस सिलसिले में अपनी मुकम्मल कोशिश करेंगे
और कराची को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। एक और यूथ फ्रंट पाकिस्तान की तारीख के हवाले से एक नया बाब यहाँ शुरू हो रहा है। यूथ फ्रंट पाकिस्तान को 19 साल हो गए और हमारी आइन के आर्टिकल नंबर 11 के अंदर एक शेख है जिसके तहत ये कहा गया था कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन मुस्तहकम होने के बाद ख़वातीन विंग का क़याम अमल में लाया जाएगा। यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध के हवाले से हम इसकी इब्तिदा कर रहे हैं और आज मैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध के लिए ख़वातीन ऑर्गेनाइज़र को नामज़द कर रहा हूँ। मैं मोहतरमा अदीला अशफाक रसूल साहिबा को इस चीज़ के लिए यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध का ऑर्गेनाइज़र नामज़द करता हूँ। उम्मीद है वो भी अपनी भरपूर तवानाइयाँ इस यूथ को देंगी और ख़वातीन विंग को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगी। मैं आज के तमाम अवार्ड याफ्तगान का शुक्रिया अदा करूँगा कि वह यहाँ आए और उनसे एक ख़ास दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अब से तकरीबन 10 साल 12 साल पहले जब मैं आया था, मैं भी इंटर करके आया था इस यूथ के अंदर। मैं इनसे ख़ास तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप महसूस करते हैं कुछ करना तो हमारी यूथ को ज्वाइन करें, तमाम लड़कों को भी और तमाम लड़कियों को भी। ये ख़ास दरख्वास्त इन लोगों से है। इसके अलावा और तमाम जितनी यहाँ हाज़रीन हैं, यूथ फ्रंट पाकिस्तान की रुकनीत की शर्त बहुत सादा सी है। हर वो पाकिस्तानी जो 16 साल की उम्र से बड़ा और 40 साल की उम्र से कम हो यूथ फ्रंट पाकिस्तान का रुकन बन सकता है। तो आप इसमें बने और हमारे साथ ताउन करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ये एक नज़रियाती और समाजी काम है। उम्मीद है आप लोग इसमें शरीक होंगे। हमारा इरादा बहुत कुछ करने का है, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मुझसे कहा गया बड़ा ही मुख्तसर करना। तो मैं आप तमाम लोगों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि ख़ुद और मेरी काबीना के तमाम अरकान अपनी हद तक, अपने वसाइल की हद तक, जिस हद तक कर सकते हैं वो अपनी कोशिशें जारी रखें। शुक्रिया। अशफाक रसूल साहब ने कारकर्दगी का एक बड़ा तवील सिलसिला था जो आपके सामने पेश किया था और यकीन उस हवाले से बहुत सारी शख्सियात भी हैं कि जिनका बेहतरीन किरदार इसमें मिल रहा होगा, जिसमें कि इन्होंने ऐसे अलवी साहब का तज़किरा किया था। तो सरपरस्त आला यूथ फ्रंट पाकिस्तान मोहतरम ऐसे अलवी साहब, आपकी तालियों के साथ। ऐसे अलवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दावत खिताब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुख्तसर तकरीर है, आपको मैं ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मोहतरम जनाब महमूद अली साहब, वफाकी वज़ीर हुकूमत पाकिस्तान, मोहतरम जनाब इकबाल यूसुफ साहब, मुशीर वज़ीर आला सिंध, चेयरमैन क़याम पाकिस्तान, जनाब ज़हीरुल्लाह खां आफरीदी साहब, मुशीर आला यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध, जनाब हाजी मोहम्मद शफ़ी सिलवाला साहब, सरपरस्त यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध, जनाब राना अशफाक रसूल साहब, सेक्रेटरी जनरल यूथ फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम जनाब कमाल नदीम साहब, नौ मुंतखब सदर यूथ फ्रंट पाकिस्तान सिंध, और मोहतरम जनाब ख्वाजा सलमान साहब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इंटर व मैट्रिक साल 96 के पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब राना अशफाक रसूल साहब और जनाब कमाल नदीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे गुज़िश्ता 8-10 सालों से बड़ी बाकायदगी के साथ अपने प्रोग्रामों में ख़ास कर सालाना तकरीब में बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाते रहते हैं। यकीनन ये बात मेरे लिए बड़ी काबिल इत्मीनान है कि मुझे साल में 2-3 मरतबा मोहतरम जनाब महमूद अली साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, उनसे भी मुलाकात का शर्फ हासिल होता रहता है। मोहतरम जनाब महमूद अली साहब जिस हिम्मत से पाकिस्तान के नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदा उनकी उम्र दराज करे ताकि ये इसी तरह नौजवानों की रहनुमाई करते रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात,
मैं शहर में होने वाले तकरीबात में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन यूथ फ्रंट की तकरीब में आकर मुझे बड़ी दिली मसरत होती है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये तंजीम हकीकतन मुल्क के भर के नौजवानों को कायदे और उल्लामा इकबाल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तरगीब और तरबियत फराहम करती रहती है। इसके साथ साथ अपने अपने इलाकों में अपनी खिदमत आपके तहत समाजी खिदमात भी अंजाम देते हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अगर आप मौजूदा हालात और कुछ माजी पर निगाह डालें तो आपको खूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस क़ायदाना सलाहियत का मुज़ाहरा करते हुए हमारे लिए जो मुल्क हासिल किया था, हमने उसका क्या हश्र नशर किया है। चंद सालों बाद हमने अपना एक हिस्सा अपनों ही की नाअहली की वजह से खो दिया। जो हिस्सा बच गया इसको हम खुद तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कराची के चंद माह पहले वाले हालात हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है ये हमारे ख्वाब तो नहीं थे। हमने तो सोचा था कि ये मुल्क मुसलमानों के लिए एक मिसाली मुल्क होगा जिसमें इस्लामी निज़ाम हयात का मुकम्मल नफाज होगा। हर शख्स मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। हर शख्स मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। इस पर मुझे एक बात याद आई है, अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ। ये मुल्क हमारा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और मुसलमानों की पनाहगाह थी। आप ज़रा गौर फरमाएँ, ठंडे दिल से सोचें। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, खुसूसन हम यहाँ हमारे बुजुर्गान बैठे हैं, खुसूसन महमूद अली साहब जो हमारे क़ायद आज़म के साथियों में हैं, बड़ा एज़ाज़ है उनका और बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी क़द्र मंज़िलत। उनसे भी खुसूसन मैं पूछूंगा कि क्या ये मुल्क इसलिए बना था मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों को नकाब पे, यहाँ मुसलमान के खून के प्यासा हो रहा है, जबकि गैर मुस्लिम इस मुल्क में ऐश कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी ट्रेजिडी है कि मुसलमान का जान व माल मुसलमान को हाथ महफूज नहीं है, जबकि गैर मुस्लिम यहाँ बिल्कुल महफूज है। क्या ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी नहीं है? पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ हमने सब देखा है डी रवायत, खैर चलिए वो बात में अर्ज़ करूँगा। दुनिया में हर शख्स मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का ज़िंदगी बसर करेगा, दुनिया में हमारा नाम फ़ख्र से लिया जाएगा। हालांकि उसके बरक्स जो कुछ भी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बदकिस्मती से दुनिया वाले हमें करप्शन में दूसरे नंबर पर शुमार करते हैं। यहाँ मैं एक वजाहत कर दूँ, मैंने मोतबर ज़रा सुना है कि दूसरे नंबर पे नहीं हम थे, वो असल में नंबर अव्वल थे। वहाँ भी कोई करप्शन हुआ है और वहाँ हमें नंबर 2 पे लाया गया है, वरना हम नंबर 1 थे। तो इसमें भी हमने बहरहाल आगे। तो साहब ये सब कुछ हमारे मुल्क के अरबाब इक़्तिदार यानी सियासतदानों का कमाल है। बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, मगर अफसोस कि हमने इसको कुछ नहीं दिया। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि हम सब मिलकर इस मुल्क के नौजवानों को सही तरबियत कर सकें जो हमारे मुस्तक़बिल की उम्मीद है। मैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान के इदारों, कारकुनान और सरपरस्त साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि गुज़िश्ता 19 सालों से मुल्क भर के नौजवानों को नज़रियाती तरबियत कर रहे हैं। मैं इस साल मैट्रिक इंटर पोजीशन हासिल करने वालों तमाम बच्चों को भी सिर्फ दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे दिल से ये दिली दुआ है कि आप आइंदा भी इसी तरह कामयाब ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब हों। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप क़ायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बताए हुए उसूलों पर अमल पैरा होकर इसमें काबिल फ़ख्र क़यादत के लिए आप अपने आप को पेश कर सकें। आखिर में मैं एक मरतबा फिर आप सब का, खुसूसन यूथ फ्रंट पाकिस्तान का और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब महमूद अली साहब का मशकूर हूँ कि आपने मेरे ख्यालात सुने। कबल इसके कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, वो एक आप ये हमारे वहाँ कुर्बानी की खालों के बारे में एक बात मैं सोचता हूँ कभी कभी
अच्छा खैर, मैं हमेशा इस कराची के जो खुतून हालात हैं उसके नाते दो चार अशार पढ़ता हूँ और मुझे बड़ी दाद मिलती है। अब जो हजरात सुन चुके होंगे शायद वो होंगे कि वो दोबारा अगर इजाज़त हो तो मैं कराची के हालात के मुताबिक हैं जी। किसका? हाँ, वो भी वो चलते वक्त ऐसा ना हो कोई मेरी खाल खींच ले भाई, इसलिए ज़रा सब्र कर लें। लेकिन मुझे अपनी खाल बहुत प्यारी है, वो कि किसी के काम की नहीं है वो। खैर जनाब, तो वो मैं चंद अशार पेश करूँगा जो कराची के हालात के मुताबिक हैं। रिश्ते दो दीवार भी है मेरा भी है, रिश्ते दरो दीवार तेरा भी है मेरा भी है, मत जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। खा गई कल नागहां जिनको सियासत की नसीब सलीब, खा गई कल नागहां जिनको सियासत की सलीब, उनमें एक नूरे नजर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़ाएं आपस में हम एक एक संगे मील पर, क्यों लड़ाएं आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफर तेरा भी है मेरा भी है। अब मैं आ रहा हूं कुर्बानी खालों पे। अब ये नई रवायत हुई है, खालें ज़बरदस्ती हासिल, और कुर्बानी खाल नहीं मिलती है तो वो इंसान की खाल उधेड़ ली जाती है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि ऐसा ना हो खरपतों से मेरी भी खाल कोई उधेड़ ले। खुदा एक बात यहाँ से मैंने पिक की है और वो ये है कि अंग्रेज़ और यहूदी लॉबी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती है। अखबारात उनके कभी हमारे खिलाड़ियों पर बाल टेम्परिंग के इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी कोई दूसरा, और ख़ास तौर पर किसी एक अखबार ने इस तरह की तजियाती रिपोर्ट शाये कर दी कि पाकिस्तान दुनिया में करप्शन में दूसरे नंबर पर है। वो एक रिपोर्ट शाये करके भूल गए, लेकिन पाकिस्तानियों ने उस बात को इतना दोहराया है कि वो वाकई इस बात को दोहरा कर ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम करप्शन पे दूसरे नंबर पर हैं। आप में से जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाके उनके मुआशरे देखे होंगे, उन्हें यह अंदाज़ा होगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ और अच्छे मुआशरे में रहते हैं। जो कुछ हमारे यहाँ होता है उससे बहुत कुछ ज़्यादा दूसरे मुआशरों में हो रहा है। तो हमें ये कोशिश भी करनी है और ये बोझ नहीं डालना है आने वाली नस्लों पर कि हम करप्शन पे दूसरे या पहले नंबर पर आ गए हैं, ताकि आने वाली नस्लें सारे रास्ते मसदूद देखकर वापस पलट जाएं। तो हम करप्शन में कभी किसी नंबर पर नहीं आएंगे, ये तहैया करके काम कीजिए। और एक माइक आज की इस तकरीब में यूथ फ्रंट के कारकुनों से मोहब्बत के तुफैल और समाजी खिदमात के हवाले से समाजी खिदमात के दायरे को वसअत देने के लिए भी, और उन तमाम लोगों को खिरात पेश करने के लिए भी कि जो यहाँ मुख्तलिफ़ हवालों से एवॉर्ड्स हासिल करेंगे। हमारे मुल्क की बाज़ ऐसी मसरूफ़ और मुमताज़ शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं कि जिनमें हाजी मोहम्मद शफ़ी स्टीलवाला साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो हाजी साहब जैसे आप जानते हैं कि तबीयत उनकी नासाज है, तो माइक में उन तक पहुँचा रहा हूँ। अलहाज मोहम्मद शफ़ी स्टील वाले, आप तमाम की तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गिरामी क़द्र, लायक सद एहतराम जनाब महमूद अली साहब, इकबाल यूसुफ साहब, ज़हीरुल्लाह ऐसे अलवी साहब, अशफाक रसूल साहब, शाहिद मसरूर साहब, ख्वाजा सुलेमान साहब, यूथ फ्रंट पाकिस्तान के नए और पुराने अहदेदारान, हाज़रीन महफ़िल, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, आज के इस इज्तिमा में मुझे जबकि सही वक्त पर पहुंचना था, मैं ताख़ीर से पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आप सब से माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे चूँकि अपने डॉक्टर के मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द पहुँचूँ। बहरहाल ताख़ीर से पहुँचा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा यह है कि यूथ ये फ्रंट का पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है, इसके सिलसिले में जो राना अशफाक साहब ने फरमाया कि इसे हमें फ़रोग़ देना चाहिए, बेशक फ़रोग़ देना चाहिए, और हमें कोशिश इस अंदाज़ की करनी चाहिए
मैं चंद शेरी अल्फाज में अशार में इसका ज़िक्र इस तरह करना चाहूँगा, चूँकि वक्त की कमी है और यहाँ अपने महमूद अली साहब, आफरीदी साहब, ऐसे ये अपना सुलेमान साहब या इकबाल यूसुफ साहब के ज़रिए ख़यालात भी आपने सुनने हैं। बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। दुनिया में तुम किसी को न रंजो मलाल दो, किरदार की हो बात तो अच्छी मिसाल दो। यूथ के साथियों, गौर से सुनने की बात है। बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। दुनिया में तुम किसी को न रंजो मलाल दो, किरदार की हो बात तो अच्छी मिसाल दो। जज्बे दुरू के साथ अज़ाने बिलाल दो, तुम नफ़रतों को दिल से हमेशा निकाल दो। इंशाअल्लाह यूथ फ्रंट पाकिस्तान का पैगाम होगा कि ज़िंदगी अपनी गुजारो और निहायत बावकार, ज़िंदगी अपनी गुजारो और निहायत बावकार, हर कदम पर साथ देगी रहमत परवरदिगार। मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ के मैंने 2-3 बातें देखी, उस पर भी चंद अशार उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। जिस अखलाक का यहाँ मुज़ाहरा किया गया, अखलाक एक हुस्न इलाही का ताज है, अखलाक एक हुस्न इलाही का ताज है जिसके सर पे उसका ज़माने में राज है। वो हमारे महमूद अली साहब, राना अशफाक साहब, इकबाल यूसुफ साहब, ये हमारे आफरीदी साहब हैं, ऐसे अलवी साहब हैं, सलमान साहब हैं, ये इनका दम है। हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहिए आमीन। ज़िंदगी अपनी गुजारो और निहायत बावकार, हर कदम पर साथ देगी रहमत परवरदिगार। ज़ौक़ पाकीज़ा से हर चीज़ है पुरलुत्फ़, ये ना हासिल हो तो बेकार है दुनिया हो के दी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप सब का बहुत बहुत और मेरे लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, भलाई और खैर के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें सेहत और आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा वक्त अज़ीज़ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसकी खुदा हिफाजत फरमाए। सुमा में ये खोल दिया। ख़वातीन हज़रात, हाजी साहब के साथ साथ यहाँ पर जो बुज़ुर्ग रहनुमा और कायदीन मौजूद हैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान के हवाले से, उनमें हाजी ज़हीरुल्लाह खान आफरीदी साहब भी मौजूद हैं जो कि मुशीर आला हैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान के। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एक नज़रियाती तहरीक चल रही, तहरीक तकमील पाकिस्तान क़ायद बहबूद महमूद अली साहब की क़यादत में, उसके सिंध के सदर भी हैं। तो मैं मोहतरम हाजी ज़हीरुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। हाजी ज़हीरुल्लाह खान आफरीदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मुहतरम महमूद अली साहब, जनाब इकबाल यूसुफ साहब, मुहतरम ऐसे अलवी साहब, मुहतरम शफीक स्टील वाला साहब, मुहतरम ख्वाजा सलमान साहब, राना अशफाक रसूल साहब, कमाल नदीम साहब, मेरे मुआज़्ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यूथ फ्रंट पाकिस्तान के नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सही रास्ते और ये इनाम हासिल करने वाले तलबा और तलबात को भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो तालीम इसने हासिल की है उसका सही फ़ायदा उठाए और मुल्क और कौम की खिदमत करे। आमीन। यूथ फ्रंट पाकिस्तान समाजी, नज़रियाती, गैर सियासी, खैबर से लेकर कराची तक मिलगीर तंजीम है और शुक्र है आज उसकी तकरीबन 19 साल पूरे हो रहे हैं।
ये समाजी और नजरियाती उस पर राशफाक रसूल ने रोशनी डाली और सही हकीकत से आप लोगों को आगाह किया। लेकिन मेरा भी वाबस्तगी तकरीबन 19 साल से यूथ फ्रंट पाकिस्तान के साथ है और मेरी भी मोहब्बत नौजवानों से थी, ऐसा जैसा बिल्कुल बड़े भाई और चिट्टू भाई उनकी तरह। हमेशा मैंने अपने यूथ फ्रंट पाकिस्तान वालों के नज़र से देखा है, तो मुझे इनकी पूरी मालूमात हासिल है। महमूद अली साहब फरमा रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में खुद इत्मीदी हो, अपनी मदद आपका जज्बा हो, इसलिए कि हम दूसरों के मुताज न हो, क्योंकि दूसरों के सामने कासा खैरात लेकर भीख मांगने की बहुत बड़ी शर्म की बात है, वो भी कर्ज और सूद पे। आप अंदाजा करो एक मोहल्ले में कितना ताकतवर बहादुर आदमी क्यों ना हो, अगर कोई उसका कर्जा दे तो वो उसको आंख में लाकर बात भी नहीं कर सकता। जिस मुल्क के ऊपर कर्जा हो, जो मुल्क दूसरे मुल्क का कर्जदार हो, उसके हुक्मरान उस मुल्क के सामने क्या बात करे, कर सकता है? नहीं करे। तो ये महमूद अली साहब के नजरियात थे और हमने उसको लबैक कहा और साथ मिलकर ये कोशिश किया कि यूथ फ्रंट पाकिस्तान के नौजवानों में ये जज्बा पैदा करे। अभी मैं थोड़ी सी झलक उसका बताता भी हूं। 2 सलसले हमने 3 सलसले तकरीबन, वो एक तो अकाबरीन को याद करना सालगिरह के उस पे बरसी के मौके पे, दूसरी बात तालीम बालिगान का सिलसिला भी हमारा था यूथ फ्रंट का। यही यूथ फ्रंट के नौजवान बड़े बूढ़ों को पढ़ाते थे। अब बड़े बूढ़े तो और नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम नाम, अपना नाम लिखना, बोर्ड पढ़ना, ये करना वो करना, ये तकरीबन 6000 आदमी मुरकुंडों में पढ़ाए गए। और कराची में भी हमारे कई सेंटर थे। कराची में तकरीबन हमारे 52 यूनिट थे। वो जो लोग पुरानी यूनिटों के हैं उनको याद होगा कि कोई ऐसी जगह जिसमें हमारा स्ट्रांग यूनिट नहीं होता था और अपनी मदद आप के तहत काम नहीं करते थे। 26 मील सड़क मुरकुंडों में लोगों ने अपनी मदद आपसे बनाया। वहां के लोगों की सड़क नहीं थी तो वो लोग जाकर 26 मील सड़क बनाना कोई मामूली बात नहीं है, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मुआवजे के। ऐसे पेशावर में, हिंद को कली में कितने मील का सड़क बनाया और साथ में